अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो सुबह सुबह हमारा आ गया है ज़ेप्टो से ऑर्डर, और इसमें हमने ब्रेड, मक्खन और बिस्किट का पैकेट मंगाया था, क्योंकि रात को ये ब्रेड लाना भूल गए थे और सुबह को ब्रेड की पड़ गई थी बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड वगैरह आ चुका है। और ज़ेप्टो से ना मैंने पहली बार ही ऑर्डर करा है, क्योंकि पहले मैं ब्लिंकिट से मंगाती थी और ब्लिंकिट से थोड़े से ना एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, और यहाँ पे ज़ेप्टो था नहीं। पर अब मैंने जब डाउनलोड किया दोबारा से, तो अब जो है उसका डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने बोला व्हाई नॉट। तो मैंने इसे पहली बार ही आज इसे ट्राई करा था। तो देखिए बिस्किट मंगाए थे, मक्खन और मंगाया था ब्रेड, और किचन अभी फैला हुआ है क्योंकि सुबह नाश्ता बनने की तैयारियां हो रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए खजूर वाला दूध बनाने वाली हूँ, क्योंकि इन्होंने कई दिनों से ना चाय सुबह के वक्त पीनी छोड़ दी है। और इस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि मेरे हाथ है ना बिल्कुल काम नहीं करते, हाथ जो है ना जाम हो जाते हैं। सुबह रात के एक दो बर्तन जो होते हैं वो धोते ही मेरे दो हाथ और भी ज़्यादा जाम हो जाते हैं। एकदम से रज़ाई से निकल के किचन में जाओ तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो सबसे पहले मैं अपना गर्म पानी पीती हूँ, और जो मैंने अपना एक पाउडर बना रखा है सौंफ, अजवाइन और मेथी दाने का, वो खाती हूँ सुबह को। और ये देखिए अंडे उबालने के लिए ऐसे ही हो गया है, ख़राब हो रहा है, लेकिन मुझे दूसरा लेकर आना है अंडे उबालने के लिए भी, क्योंकि मैं नॉर्मल वाले फ्राई पैन में करूँगी ना तो फिर वो जो है ना जिसमें चाय बनाती हूँ काला हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसको ही कर रखा है। तो मैंने अभी तो यही चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने खजूर डाल दिया था दूध में, और उसे अच्छे से ना बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे इसमें मैंने शक्कर या चीनी कुछ नहीं डाली है फ़िलहाल। तो ये मैं इसे ऐसे ही देती हूँ, क्योंकि खजूर खुद ही इतनी मीठी होती है कि दूध अपने आप ही मीठा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला दूध भी तैयार हो चुका है, और अपने लिए बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मैं ये वाला दूध नहीं पीती हूँ। मैं तो पीती हूँ अपनी सुबह को अदरक वाली गर्मा गर्म चाय, जो कि मेरी फेवरेट है। अदरक वाली चाय मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ले रहे थे पानी, क्योंकि पानी घर में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो जेंगो देख रहा था उनको पानी लेते हुए। और देखिए एक चीज़ और मैंने ऑर्डर कर दी है, ये है डंबल। तो ये देखिए अच्छे से ना पैक होकर आए, ये भी ज़ेप्टो पे से ही मंगाए थे, तो उस पर डिलीवरी आ भी रही थी। और मैंने सोचा कि चलो मंगा के देखती हूँ। तो 1-1 किलो वाले ये डंबल हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो मैंने सोचा है कि ना थोड़ी सी ना एक्सरसाइज वगैरह ना शुरू करते हैं। वैसे तो मैं नॉर्मल कर लेती थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब प्रॉपर है ना एक टाइम निकालूंगी 1 से 1.5 घंटा, और उसके अंदर मुझे करनी है अपना एक्सरसाइज, थोड़ा सा वेट लॉस करना है और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। तो बस इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे मंगा के दे दिए हैं। और अब देखिए इससे मैं अपनी बॉडी बनाऊंगी, इससे अपनी बॉडी बनाएंगे। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि कैसे यूज़ करना है। वैसे तो मैं जिम जाती थी शादी से पहले, मुझे थोड़ा बहुत तो आता ही है, लेकिन थोड़ा सा और बता देंगे, क्योंकि डंबल से तो मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती थी, बस साइड्स करती थी वहाँ पर। तो बस यहाँ पे 1-1 किलो के मंगा के देखें, और अभी हम जब ये इसके यूज़ टू हो जाऊँगी ना मैं इनको करने की, तो फिर मैं मंगाऊँगी दूसरे वाले थोड़े से और वज़नी। और मैं ये देख रही कर रही थी कि लाओ तुम्हारे एक मार दूँ। तो ये चेक कर रहे थे कि कैसे हैं। तो मैंने बोला मुझे तो सही लग रहे हैं, मैं इससे अब एक्सरसाइज करना शुरू करूँगी। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा एक काम हो ही गया है। तो पिछले दिनों में ना ये वाला जो कंबल मैंने ऑर्डर रखा है, ये वाला कंबल बहुत ही ज़्यादा मुझे ना काला काला सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसे धो लेती हूँ। तो मैंने बेसिक सा इसे ना टब में ना भिगो के रख दिया था बहुत सारा सर्फ डाल के। उसके बाद हाथों से मसल के इसको धोया अच्छे से, और फिर देखिए उसे सुखाया। और ये देखिए अब कितना साफ़ और है ना धोने के बाद और सॉफ्ट भी हो गया है, और इसका कलर जो है ना एकदम निखर के बाहर आया है। तो यहाँ पे हो गया हमारा, काम करते रहते हैं हम। और देखिए वॉलपेपर है ना दीवार में से पता नहीं क्या हो गया है, ये वाला जो हमने चिपकाने वाला लेकर आए थे ना वो बेकार निकला है। अब मुझे ये भी चेंज करवाना पड़ेगा, बार बार एक ही जगह से ना हटता रहता है, जैसे कि घर पे लाके और गोंद लगा के फिर चिपकाते हैं वो वाला। तो बस इसको मैंने बस ले ही लिया था, और ये थोड़ा सा ख़राब ही निकला है। तो अब हो गया था, यानी कि पूरे दिन काम करते करते थोड़ा आराम करा, फिर थोड़ा सा खाना बनाने के लिए आ गई थी। तो आज बना रही हूँ मैं शलजम गोश्त। और ये देखिए मलाई थोड़ी थोड़ी सी इकट्ठी करती हूँ कि घर में थोड़ा सा देसी घी मैं घर से ही निकाल सकूँ। और जब मैं बाहर आती हूँ ना, वैसे तो ये अंदर सोता रहता है, तो फिर मैं इसे बाहर ही ले आती हूँ, जिससे कि पता चलता रहता है, क्योंकि टाइम मौका मिलते के साथ ही कहीं भी शू करने को तैयार खड़ा रहता है। ये ज़्यादातर ये है ना बाथरूम के बाहर जो मैट बिछा हुआ है ना उसके ऊपर कर लेता है, लेकिन मैं इसका ध्यान रखती हूँ और इसे बहुत डांटती हूँ। तो फिर उसके बाद यानी कि महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार करता है ऐसी हरकत, वैसे नहीं करता। बहुत ही ज़्यादा समझदार है हमारा बिल्लू बिलोटा।
तो यहाँ पे देखो मैं इससे कह रही थी मैं तो जा रही हूँ, तुझे बाहर जाना है तो चला जा, तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे बहुत दिनों बाद हम कोई गोश्त का आइटम बना रहे हैं, शलजम गोश्त, क्योंकि थोड़ा सा बादी होता है ना तो मैं कम ही बनाती हूँ। हमारे घर में ना चिकन ज़्यादा बनता है, लेकिन शलजम के अंदर तो गोश्त ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम शलजम गोश्त बना रहे थे। और साथ में आज है ना मैं आपको ऐसे बताऊँगी कि मैं कैसे अपनी रोटी जो जौ की रोटी बनाती हूँ वो मैंने बनानी कैसी सीखी है। पहले तो हम उसे नॉर्मली जैसे कि आटा गूँध के बनाते थे ना, वैसे ही गर्म आटा पानी से ऐसे गूँध लेती थी। फिर मैंने यूट्यूब पे से एक तरीका देखा और मेरी बहन की लड़की ने भी मुझे ये वाला तरीका बताया। उसने मुझे बाद में बताया, जा मैंने पहले ही यूट्यूब पे देख लिया था, पर फिर भी कोई ना, जो भी अच्छी बात किसी से मिले वो हमें कैच कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे तो गैस पे सबसे पहले मैंने फ्राई पैन रख दिया, उसमें 1 कप पानी डाल दिया और इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए क्योंकि एक बार बहुत ज़्यादा तेज़ नमक हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक थोड़ा कम ही डाला है। आप अपने टेस्ट अनुसार डालें पहले, पर जब फर्स्ट टाइम करें तो थोड़ा सा ही डालें, उसके बाद आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें बटर डाल दिया है, या आप डाल सकते हैं इसके अंदर कोई रिफाइंड ऑयल या कोई देसी घी, वैसे ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको दिखाने के लिए डाल दिया है, वैसे मैं रोज़मर्रा में नहीं डालती, इससे रोटी थोड़ी सी और सॉफ्ट बनती है। तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो बस यहाँ पर हमने इसे डाल दिया है और पानी में हमें अच्छे से ना खौला लेना है, यानी कि अच्छा सा है ना बॉयल आ जाना चाहिए एक। और 1 कप आटा लूँगी मैं जौ का, जो कि मैं 1 कप में कर रही थी, इसका ही मैंने हिसाब कर रखा है। तो इसमें मैं ये जो आटा गूंथ होता है तो वो मेरे 2 टाइम हो जाता है, 2-2 रोटी, यानी कि 4 रोटियाँ मेरी इसमें आराम से बन जाती है। और अगर और छोटी बनाओ तो और भी ज़्यादा बन सकती है, मैं थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ की बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा पानी जो बॉईल हो गया है, गैस को कर देंगे ऑफ़ और इसे रखेंगे हम नीचे या कहीं पर भी रख दें। तो यहाँ पर कैमरा था तो यहीं पर ही मैंने इसमें सोचा कि चलो यहीं कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये रहा आटा जौ का, वो इसमें डाल दिया है। बस इसे डालकर हमें कुछ नहीं करना है, अच्छे से ना चम्मच से ही, या कोई डंडी टाइप का, यानी कि चम्मच होता है सालन निकालने वाला, उसकी डंडी से भी कर सकते हैं। मैंने चम्मच से मिक्स करा है, इसे अच्छे से ना मिक्स कर देना है। और पानी बिल्कुल यहाँ पर है ना देखिए सही है, अगर इससे भी ज़्यादा हो और आपका आटा लही सा बन जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा आटा और मिक्स कर दें, घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे, 5-10 मिनट के लिए, इतने हम और भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हो गया है, अभी तो गर्म ही था पर मुझे थोड़ी जल्दी थी, आप 5 से 10 मिनट रख सकते हैं। 5 मिनट काफ़ी रहता है कि हम इसे छू सकें, क्योंकि गरम गरम पानी होता है ना तो फिर आटा हाथ लगाने में और ज़्यादा गरम गरम लगता है, हाथ जलते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसे ना एक थाली में कर लिया है, और फ्राई पैन को अंदर से जितना भी आटा हो, जितना हट सके आपसे उतना हटा लें, और उसे एकदम क्लीन करके सारा आटा नीचे इसमें डाल दें। और फिर इसे थोड़ा सा और हाथ में लगाने के लिए पानी ले लें गरम, और फिर इसे हाथ से अपनी हथेलियों से इसे अच्छे से, जैसे आटा हम दूसरा वाला नॉर्मल मलते हैं ऐसे ही इसे मलना है। मलते जाइए मलते जाइए मलते जाइए, मलो। तो फिर बस इस तरीके से करते जाइए, आपको और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर ये अपना अच्छे से ना गूंथ चुका है, मैं इसे एक प्लेट में रख दूँगी, और फिर उसके बाद हम इसकी ये ना रोटियां बनाएंगे। और मुझे घर के लिए अपना दूसरा वाला भी आटा गूंदना था, जिससे मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊंगी, गेहूं का आटा। तो बस इसे गूंदने के बाद मैं गेहूं का आटा भी गूंद। तो लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ना मैं चेंज करती जा रही हूँ, जिससे कि हमारी हेल्थ जो है अच्छी हो सके। जैसे कि मैंने आटा चेंज कर दिया, और मैं शक्कर भी नहीं लेती, यानी शुगर वगैरह भी नहीं लेती, और अगर कोई मीठी चीज़ भी होती है तो बहुत कम से ही मैं खाती हूँ। घर में नॉर्मली मैं ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड को खाना होता है तो हाँ उनके लिए कभी कभी बना देती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं खाती हूँ। और अगर मुझे ज़्यादा क्रेविंग होती भी है तो मैं खजूर वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन मुझे होती नहीं है मीठे की, ज़्यादातर चटपटी चीज़ों की होती है। लेकिन क्रेविंग्स को कम करने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। वैसे मैं फालतू चीज़ें खाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा है ना, अपने आप को मैनेज करना चाहती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे देखिए ये भी आटा गूंथ चुका है, और ये देखिए मैंने दूसरा वाला भी आटा गूंथ लिया था, दोनों ही हो चुके हैं। और इन्हें ना मैं अच्छे से ना ऐसे डब्बों में रख देती हूँ। और इस बात से मुझे एक बात याद आई है कि अगर मुझे अब की बार मैं मार्केट जाऊँगी ना तो मुझे 1-2 बॉक्सेस है ना प्लास्टिक वाले जो होते हैं वो लेकर आने हैं, आटा रखने के लिए एक तो, और एक चाहिए मुझे खुश्की रखने के लिए।
क्योंकि ये सब चीज़ों की ना बहुत परेशानी होती है। रोज़ आटा एक प्लेट में निकालो, फिर उसमें डालो, ऐसे करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और आटा भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं शलजम गोश्त भी देख रही थी कि कितना रह गया है। इससे जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने चम्मच भी अंदर ही डाल दिया। फिर मैंने इसे खोला और फिर इसे देखा तो हल्का सा पानी और है, थोड़ा सा और खुशक होगा, उसके बाद जो है हमारा शलजम गोश्त भी रेडी हो जाएगा। तो मैं इसे दूसरे वाले चूल्हे पे रख के और बड़े वाले चूल्हे पे तवा रख के जल्दी से ना रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि रात को है ना थोड़ा सा मैं लेट खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े लेट आते हैं तो उन्हें गरम गरम मिल सके। वैसे तो सालन तो गर्म हो सकता है, पर रोटियां तो ठंडी हो जाती है ना, और इसी वजह से मैं थोड़ी गर्म रोटियां बनाती हूँ। पर इतनी भी गर्म नहीं खाते, वो नॉर्मल रहती हैं, हॉटपॉट में रख दो तो बस यहाँ पे पहले जब मैं बनाती थी ना जौ की रोटियां, तो एक रोटी बनाने में मुझे इतना टाइम लग जाता था। जब से मैंने ये जो है ट्रिक आजमाई है ना, जब से ना मैं ना आराम से ना बेलन की सहायता से ना आराम से इसे बेल लेती हूँ, वरना ना कभी उस पर चिपक जाती थी, फ्लो इस पर स्लैब पे चिपक जाती थी, कभी तो रोटी टूट जाती थी उठाने में, पिन्नियों पे रख के ऐसे ऐसे बेलती थी। अपने लायक तो मुझे आ ही गया है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा है शुरू से शुरुआत करने में, क्योंकि शहरों में ज़्यादातर गेहूं की रोटी खाई जाती है और वही बनती है, तो उसी के हम यूज़ टू होते हैं। जब पहले मैंने मक्का की रोटी बनानी सीखी थी, वो भी बहुत मुश्किल होती थी और अभी भी मुश्किल होती है, लेकिन ये वाले तरीके से आप मक्का की, जौ की और यहाँ तक कि बाजरे की रोटी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाती है। देखिए अब जब मैं ना थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसे बेलती हूँ ना, तो साइडों में से या बीच में से ना टूट जाती थी, तो इतनी तो हमें आनी ही चाहिए और मुझे आ गई है। तो बस अपने लिए ये मेरी रोटी बन के हो गई है तैयार। इसे जल्दी से हम करेंगे, अपना सेक लेंगे। आप चाहें तो इसे नॉर्मल रोटी की तरह भी सेक सकते हैं, जैसे गेहूं की रोटी सिकती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लगा के इस तरीके से भी सेक सकते हैं, जैसे मैं सेक रही हूँ। लेकिन आपको ना एक छुरी या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि आप इसे खुरच के थोड़ा सा ना पलट सको, जैसे कि अभी मैं आप आगे करके दिखाऊंगी, वरना तो ये टूट सकती है तवे पे, क्योंकि रोटी चिपक जाती है ना पानी से। तो आपको छुरी से ना थोड़ा सा नीचे से स्क्रैप करके फिर उसे निकालना पड़ता है। तो बस यहाँ पे हमारी रोटी बन ओहो हो, इस कातिल सर्दी में, इस चिमचिमाती सर्दी में कैसे मैं बताऊँ आपको। मैं घर के काम करती हूँ और आजकल मुझे इतनी सर्दी लग रही है ना, पता नहीं क्यों सर्दी ज़्यादा ही पड़ रही है क्या गाइस। तो यहाँ पे जल्दी से मैं कमरे में आ गई थी और कंबल ओढ़ के अपना लेट गई, और इतने में ही बेल बजी घर की। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मुझे दोबारा से रज़ाई से निकलना पड़ा और जल्दी से दस्तरखान को लगाना पड़ा। और यहाँ पे देखिए हमारा मज़ेदार सा खाना एकदम तैयार हो चुका है। और अब मैं जैसे कि अपने लिए 1 से 2 रोटी बनाती हूँ, पर उसमें से मुझसे ना एक ही रोटी खाई जाती है। कभी कभी ज़्यादा भूख होती है तो मैं 1.5 रोटी खा लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए शलजम गोश्त बन गया, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना था। थोड़ा ऑयल कम डाला था मैंने, लेकिन चीज़ जो थी ना बढ़िया बनी थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी जौ की रोटी, ये देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है, आपके मुंह में जाते के साथ ही घुल जाती है बढ़िया सी। तो बस आज का टाइम तो हमारा ऐसे ही निकल गया है काम करते करते। तो
तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है नेक्स्ट डे। और आज मैंने ना वॉशिंग मशीन लगा रखी थी, कई दिनों से सोच रही थी लगाऊंगी लगाऊंगी, सर्दी के चक्कर में और धूप भी नहीं निकल रही थी ना, तो इस वजह से मैंने नहीं लगाया था। और देखिए यहाँ पे माइक्रोवेव रख रखा है मैंने, पता नहीं खाना गर्म नहीं कर रहा था, तो ये भी सही होने जाएगा। मेरे हस्बैंड ने बोला था इसे साफ़ करके रख दो, मैं लेके जाऊँगा। और देखिए ये धूप के मज़े लेता हुआ चिलचिलाता हुआ बिलोटा। तो बस मैं जा रही थी छत पे, और छत पे थोड़ी धूप निकल रही थी ना, तो यहाँ पे कपड़े धो रही थी मैं। और साइड में ही है ना, मैंने जाके धूप में खड़े हो जाना था। और वहीं पर मैंने ना हल्दी को ना, आज धूप निकली थी तो हल्दी में भी धूप लगाने के लिए मैंने रख दिया था एसी की आउटडोर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कैसा खुशगवार मौसम हो रहा है, लेकिन हवा जो है ना, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। और है ना धूप में भी है ना सर्दी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए कपड़े धुल रहे थे, थोड़े से धुल चुके थे, थोड़े धुल रहे थे। और देखिए मैं बता रही थी ना आपको, ये बन रहा है हमारे बराबर में घर। तो इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।